Students, in your lesson Fiber to Fabric, we are going to understand about the history of clothing material. जो क्लोथिंग मटेरियल है, कपड़े हैं, उसका इतिहास क्या है, पहले क्या था. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम्स फॉर क्लोथ्स. पुराने जमाने में लोग कपड़ों के लिए क्या करते थे. इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ. जो आदि मानव था, अर्ली मैन था, वो बड़े बड़े पत्ते, लीव्स, बार्क, पेड़ की छाल, एनिमल की स्किन या फर वो यूज करता था अपने आप को ढकने के लिए. आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव twigs एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट. धीरे धीरे जब वो एग्रीकल्चर करने लग गए, एक साथ रुक कर रहने लग गए कॉलोनी बनाकर या गांव बसे आया उन्होंने, तो उन्होंने जो ट्विग्स होती हैं, जो तिनके होते हैं, ग्रास होती है, उसको वीव करना शुरू कर दिया. जैसे कपड़े बुनते हैं वैसे उसके थ्रू वो बुनते थे. उससे वो मैट्स और बास्केट बनाते थे. वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स. जो वाइन्स मतलब पेड़ की जो डाल होती है पतली पतली, वो एनिमल फ्लीस, एनिमल्स के जो बाल होते हैं या हेयर होते हैं, इसको वो ट्विस्ट करते थे लॉन्ग करने के लिए, उसको लंबे स्ट्रैंड्स बनाने के लिए. दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक, दीज उसके कपड़े बनते थे. द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन्स नियर द रिवर गंगा. गंगा रिवर के पास में जहाँ कॉटन बहुत उगता था, वहाँ से वो कॉटन के क्लोथ्स यूज करते थे. फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर्स. एक और प्लांट होता है फ्लैक्स जो नेचुरल फाइबर्स देता है. इन एंशियंट इजिप्ट में कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. नाइल रिवर जो लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड की, इजिप्ट के पास से बहती है, वहां के आसपास के लोग कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स भी कल्टीवेट करते थे. इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन. सिलाई मालूम नहीं थी. जो कपड़े सिलते हैं ना मशीनों से, वो पता नहीं था. पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. लोग सिंपल तरीके से अपने बॉडी को ढक लेते थे उन कपड़ों से. मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज. अलग अलग तरीके यूज होते थे फैब्रिक को ड्रैप करना, मतलब कपड़ों को ओढ़ने का. विद द इन्वेंशन ऑफ सुइंग नीडल, जब सुई जो होती ना, सुई धागा, जब उसका इन्वेंशन हो गया, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स. लोगों ने कपड़े को, फैब्रिक को बुनना शुरू कर दिया, सिलना शुरू कर दिया कपड़े बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए. स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन. बहुत चेंजेस आए धीरे धीरे. बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक. लेकिन आप देखेंगे साड़ी, धोती, लुंगी या टर्बन, ये आज भी अनस्टिच्ड फॉर्म में बिना सिलाई किए पहने जाते हैं. पूरा कपड़ा रहता है, उसको आप लपेट लेते हैं. जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर अ कंट्री, A large variety exists also in fabrics and clothing item. जैसे खाने में हमारे यहाँ भोजन की चीजें अलग अलग है, साउथ में, नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, वैसे ही कपड़ों के तरीके भी अलग है. हम याद करें, कॉटन रोल्स को हम गिनिंग करके फाइबर बनाते हैं. फाइबर्स को स्पिनिंग करके यार्न बनाते हैं. यार्न को निटिंग या वीविंग के थ्रू हम फैब्रिक बनाते हैं. सम कीवर्ड्स आर देयर: कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, निटिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड यार्न. अगर समरी हम करें इस चैप्टर की, देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिएस्टर. ये सब क्लोथिंग मटेरियल होते हैं. एंड फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स विच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फाइबर्स. फैब्रिक्स जो है यार्न से बनते हैं और यार्न जो है इसको हम फाइबर और फैब्रिक जो है यार्न से बनते हैं और यार्न किससे बनते हैं? फाइबर्स से. फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक. ये नेचुरल हो सकते हैं या सिंथेटिक हो सकते हैं. कॉटन, वूल एंड सिल्क आर जूट, दीज ऑल आर नेचुरल फाइबर्स एंड नायलॉन, पॉलिएस्टर्स आर examples of synthetic fibers. Fibers like cotton and jute are obtained from plants. The process of making yarn from fiber is called spinning and fabric from yarn is made by weaving and knitting. कुछ एक्सरसाइज कर ले हम. क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एंड नेचुरल और सिंथेटिक. कुछ नाम दिए, इसमें नेचुरल है कि सिंथेटिक है. मैंने सिंथेटिक के आगे एस लगा दिया है, वूल, और नेचुरल के आगे एन लगा दिया है. नायलॉन
यस हमने पढ़ा सिंथेटिक, वूल नेचुरल क्योंकि ये हमें शीप या गोट से मिलता है, कॉटन नेचुरल हमको प्लांट से मिलता है, सिल्क नेचुरल सिल्कवॉर्म से मिलता है, पॉलिएस्टर सिंथेटिक की फैक्ट्री में बनता है, जूट इज सिंथेटिक, जूट इज नेचुरल क्योंकि जूट प्लांट से बनता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स क्या करना है? यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर, यार्न फाइबर से बनता है, यस ट्रू। स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर, स्पिनिंग से फाइबर बनते हैं, ट्रू। जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, जूट जो है कोकोनट की आउटर कवरिंग है, फॉल्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग, यस ट्रू। वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक, ट्रू, यार्न से हमारा फैब्रिक बनता है। सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ प्लांट, सिल्क फाइबर किसी प्लांट के स्टेम से बनता है, फॉल्स। पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर, फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स, प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम जूट एंड कॉटन, ट्रू, इसको आप लिखेंगे जूट एंड कॉटन। एनिमल्स फाइबर्स आर वूल एंड सिल्क। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन, कॉटन किससे मिलता है? प्लांट के फ्लावर से, एंड जूट किससे मिलता है? स्टेम से, ओके। कॉटन का पूरा फ्लावर होता है, उसके अंदर सीड होता है, सीड को अलग करते हैं और फ्लावर का पार्ट अलग हो जाता है, ओके। कॉटन बॉल के शेप में होता है, और जूट का जो स्टेम होता है उसको पानी में गलाकर उसके फाइबर्स निकाले जाते हैं। नेम 2 आइटम दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर, कोकोनट फाइबर के 2 आइटम बताइए। एक तो रोप जो रस्सी बनती है और दूसरी कारपेट बनता है कोकोनट फाइबर से। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फैब्रिक, यार्न से फैब्रिक से यार्न, फाइबर से यार्न बनाने का प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए। अगर इसको हमको एक्सप्लेन करना है तो गो टू पेज नंबर 21, ओके। पेज नंबर 21 में एक बड़ा अच्छा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. क्या बोला है इसमें? फाइबर से यार्न बनाने की प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में कॉटन का वूल जो है वो लेकर उससे फाइबर्स निकाले जाते हैं, उसको ट्विस्ट किया जाता है। जब ट्विस्ट करते हैं तो मजबूत होता जाता है और लंबा होता है, उसको बोलते हैं हम यार्न, तो यार्न बन जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल कॉल्ड तकली। तकली नाम की एक डिवाइस होती है। एक चरखा भी होता है, चरखा का भी आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में और गुजरात में अभी भी चरखा बहुत यूज में होता है। महात्मा गांधी ने इसको फेमस किया था, ओके। इसके अलावा जो होता है, जब लार्ज स्केल में हम स्पिनिंग करते हैं यार्न की, तो वो स्पिनिंग मशीन्स के थ्रू करते हैं। तो ये आपके इस पैराग्राफ को पूरा लिख लेंगे। उसके अलावा आप तकली और चरखा को मेंशन करते हुए आप मॉडर्न मशीन्स की बात कर लेंगे। दिस इज हाउ यू कैन गिव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। अब हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है।